अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा वला रसूल बअदा व अला आलिहि व अस्हाबिहि अल्लज़ीना औफ़ू अहदा अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल कलामिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद व लहुन्ना मिस्लुल लज़ी अलैहिन्ना बिल मारूफ़ वक़ाल तआला मन अमिल सालिहन मिन ज़करिन औ उन्सा वहुव मुअमिनुन फलनुहयिन्नहु हयातन तय्यिबा वलनज़्ज़ियन्नहुम अजरहुम बिअहसनि मा कानू यअमलून। वअन अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलमरअतु इज़ा सल्लत ख़म्सहा व सामत शहरहा व अहसनत फ़र्जहा व अताअत बअलहा फलतदखुल मिन अय्यि अब्वाबिल जन्नति शाअत। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अय्युमा इम्रअतिन मातत व ज़ौजुहा अन्हा राज़िन दख़लतिल जन्नह औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी अमला सुब्हानक ला इल्मा लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। मेरे वाजिबुल एहतराम काबिल क़दरदान हाज़रीन व सामीन हज़रात, आपके सामने मैंने कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद की दो आयत मुबारका और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हदीस मुबारका में से दो हदीस मुबारका तिलावत फरमाई है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह ताला मुझे हक़ बयान करने की तौफ़ीक़ नसीब फरमाए और हम सबको इस पर अमल करने की तौफ़ीक़ नसीब फरमाए। इस्लाम सरासर अदल और इंसाफ का मज़हब है। इस्लाम सरासर खैर और आफ़ियत का मज़हब है। इस्लाम एक फितरी मज़हब है और इंसान को पाकदामनी और सफाई पाकीज़गी का हुक्म देता है, इंसाफ और बराबरी का हुक्म देता है। इस्लाम ने मर्द और औरत दोनों को यकसा हुकूक दिए हैं। एक फितरी निज़ाम है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुछ ज़वाबित और क़वाइद, कुछ निज़ाम अल्लाह पाक ने मुरत्तब किया है। अगर उस निज़ाम और क़वाइद के मुताबिक इंसान जिंदगी गुजारेगा तो वो कामयाब होगा। अगर उस निज़ाम के खिलाफ वो आवाज़ उठाएगा तो उसमें खैर नहीं होगा बल्कि शर ही शर होगा और फितना और फसाद होगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान को ये 5 उंगलियां दी और ये 5 उंगलियां बराबर नहीं है। कोई इंसान ये कहे कि ये इंसाफ नहीं है, बराबरी नहीं है, इन उंगलियों को जो है ना जरा बराबर कर दिया जाए, काट दिया जाए, छोटे कर दिए जाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान को पांव दिए चलने के लिए और मॉडर्न किस्म का कोई आदमी उठ के खड़ा होता है और कहते हैं कि ये इंसाफ नहीं है, बराबरी नहीं है। पांव पे क्यों चलना है? इंसान को सर पे भी चलना चाहिए, बराबरी देना चाहिए। इंसान ये कहता है कि काना मुंह के जरिए से खाता है, ये बराबरी नहीं है, इंसाफ नहीं है। तो बराबरी के लिए कभी कभार जो है ना नाक के जरिए से भी खाना चाहिए और वो उसमें घसीटता है और जोर देता है नाक के जरिए से, तो क्या होगा? निजाम खराब हो जाएगा, फितना और फसाद होगा। इसी तरह अल्लाह पाक ने मर्द और औरत एक कायनात का एक निजाम बनाया है। दोनों का एक निजाम है, दोनों को जिस्म दिया। मर्द का जिस्म और है, औरत का जिस्म और है। औरत का जिस्म सनफ़े नाजुक है और मर्द का जिस्म कवी है, लेकिन हुकूक इन दोनों को बराबर दिए। अब कोई ये उठ के कहता है कि जो काम मर्द करते हैं वही काम औरत भी करे, जो काम औरत करते हैं वही काम मर्द भी करे, तो ये तो निजाम में खलल डालने वाली बात है। अल्लाह पाक ने दोनों का एक निजाम दिया है कि मर्द के काम क्या है और औरत के काम क्या है। मर्द की अपनी जिम्मेदारी है, औरत की अपनी जिम्मेदारी है।
औरत की जिम्मेदारी ये है कि वो घर की मलका होगी, वो वजीर दाखिला होगी, और मर्द की जिम्मेदारी ये है कि वो वजीर खारजा होगा। बाहर के उमूर मर्द संभालेगा। औरत घर की मलका होगी, वो बच्चे जनेगी, बच्चों की तरबियत करेगी, उमूर खाना को जो है ना संभालेगी, और मर्द की जिम्मे ये है कि उसकी कफालत करेगा, वो कमाएगा और औरत और बच्चों को खिलाएगा। मगरबी तहजीब ने और यूरोप से मुतासर ज़रा लोगों ने इस आवाज को उठाया कि ये औरत के साथ का इंसाफी है, और मगरब और यूरोपियन ने यह कह दिया कि भाई औरत को तरक्की है या उसको इंसाफ देना है, तो लिहाजा ये औरत काम काज करेगी, दफ्तर जाएगी, और औरत की जिम्मेदारी ये डाल दिया और अपने आप को औरत की जिम्मेदारी से बरी कर दिया। चुनाचे औरत पूरे दिन घर का काम काज भी करेगी, सुबह बच्चों को जो है ना नाश्ता भी खिलाएगी, बच्चे भी जनेगी, बच्चों की तरबियत भी करेगी, और पूरा दिन जो है ना काम काज के लिए धक्के मारेगी, और शाम को फिर आएगी टूटी फूटी हुई और तकी मांदा, फिर जो है ना घर के काम काज करेगी। तो ये मगरबी तहजीब ने और यूरोपियों ने इस औरत के साथ जुल्म किया, और ये इंसाफ नहीं है, ये अदल नहीं है, ये तो सरासर जिम्मेदारियां औरत के ऊपर ज्यादा कर दिया। जो औरत के जिम्मे नहीं था वो काम भी लगा लिया, डबल जिम्मेदारी होगी। अगर वो ये कहते, ये जो मुसावात का दर्ज देते, अगर वो इस तरह बात कर ले बकौल उनके कि हम औरत के लिए इंसाफ और उनके लिए बराबरी का हुक्म, वो फिर सबसे पहले ये काम करते कि मर्द बच्चे जने, सबसे पहले उनसे ये काम लेते कि चलो जी हम बच्चे जनेंगे और तुम जो है ना काम के लिए जाओ, और हम बच्चों की तरबियत करेंगे और बच्चों को संभालेंगे। तो अगर ये इस तरह करते तो हम कहते कि भाई इन्होंने बराबरी का हुक्म और बराबरी का जो है ना अलम को उठाया, और वो इस्लाम को निशाना बनाते। हालांकि इस्लाम मुसावात का दर्ज देता है, मर्द के हुकूक अपनी जगह है, औरत के हुकूक अपनी जगह है। इस्लाम से पहले भी जो बाकी अदियान थे, अदियान जो जहालियत का दौर था, उसमें औरत को कोई मुकाम नहीं था, बल्कि औरत को एक खबीस चीज तस्वर किया जाता कि ये तो एक खबीस चीज है, औरत की कोई हैसियत ही नहीं थी। और अगर बच्ची पैदा हो जाती, ये तवारा मिनल कौमी मिन सुई मा बुश्र बिही व इज़ा बुश्रा अहदुहुम बिल उन्सा ज़ल्ल वजहुहु मुस्वद्दन व कदीम, तो सारा दिन उसका चेहरा जो है ना चेहरा स्याह होता, और लोगों से छुपते हुए फिरते थे। अयुमसिकुना अला हुन औ यदुस्सु फी तुराब, या तो जिल्लत को बर्दाश्त, उसको जिल्लत समझते थे, उसको रख लेते, या उसको मिट्टी में जो है ना जिंदा दरगोर कर लेते। कुरान ने इसकी तरफ इशारा किया, व इदल मौऊदतु सुइलत बिअय्यि दम्बिन कुतिलत, जब जिंदा दौर किया बच्चियों को उठाया जाएगा, उनसे पूछ देगा किस गुनाह के पादाश में इनको कत्ल किया गया। तो जमाने जाहिलियत में औरत को कुछ हैसियत नहीं देते, बल्कि औरत एक चीज होती, तुबा व तुश्तरा, उसको बेचा जाता, उसको खरीदा जाता, उसकी कोई हैसियत नहीं होती। और यहां तक कि अगर आदमी मर जाता तो औरत का जो बड़ा बेटा होता वो उस औरत के ऊपर निकाह करता, अपनी मां के साथ निकाह करता। नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। इस्लाम जब आया तो इस्लाम ने कहा वला तनकिहू मा नकहा मिनन निसाइ इल्ला मा क़द सलफ, तुम अपने बाप की मनकुआ से निकाह मत करो मगर जो जमाने जाहिलियत में हो चुका सो हो चुका। इन्नहु कान फाहिशा सबीला, ये बुरा काम है और बुरा रास्ता है। इस्लाम ने आकर औरतों को हुकूक दिए। जमाने जाहिलियत में निकाह इस्तिब्दा 8 किस्म के निकाह होते थे। एक निकाह उनमें से जो हमारे यहाँ आम निकाह होते, बाकी इसके अलावा 7 निकाह वो सारे बातिल होते। एक निकाह होता था निकाह इस्तिब्जा। निकाह इस्तिब्जा इसको कहते कि किसी मर्द को कोई मर्द अच्छा लगता, खूबसूरत नजर आता, कि मेरे बच्चे भी खूबसूरत पैदा हो, तो अपनी बीवी को उसके पास भेज देता और उसको कहते कि उसके लिए उसके साथ हम बिस्तरी करो, और जब तक ये वाज़ेह ना होता कि हम ठहरा है तो उसके करीब ना जाता। ये ऐसे बेगैरती थी जमाने जाहिलियत में। और अगर किसी ने किसी पहलवान को देखा कि अपने औलाद को भी पहलवान ताकतवर बॉडी बिल्डिंग पैदा करे, तो उस अपनी बीवी को उसके पास भेजे, इसको निकाह इस्तिब्जा कहते थे। इस्लाम आया तो इस्लाम ने कहा ये औरत के साथ जुल्म है, ये तो बेगैरती है, इस्लाम ने इसको मना किया। ला युहिब्बुल्लाहुल जहरा बिस्सू मिनल कौल, इस्लाम तो बुरी बात को भी नापसंद करता है, तो बुरा काम है।
निकाह बदल होता था जमाना जहलियत में कि एक आदमी अपने आप किसी दोस्त को कहते मेरी बीवी तुम अपने पास रखो, तुम अपनी बीवी मुझे दे दो। जैसे आज भी यूरोपियन ममालिक में जो ये नेट क्लब होते हैं, क्या होते हैं, उसमें जो है ना इसी तरह करते रहते हैं। तो इस्लाम ने आकर कहा नहीं, तुम्हारी बीवी है, इसके लिए किसी गैर मर्द के लिए देखना भी हराम है, और तुम्हारी इजाजत के बगैर किसी गैर मर्द का तुम्हारे घर में अगर उसने नजर डाला तो वो पत्थर उठा के उसकी आंख पर मारो, उसकी आंख को जख्मी करो। इस्लाम ने औरतों को हुकूक दिए। इस्लाम ने आकर बताया कि बेटियों को जिंदा दरगोर करना हराम है, ये गुनाह है, और मां के साथ निकाह करना हराम है। इस्लाम से पहले बच्चियों को कोई हुकूक नहीं, ना मीरास दिया जाता। इस्लाम ने आकर कहा बच्चियों को मीरास दो। यतीम बच्चियां फौत हो जाती तो यतीम बच्चों के माँ बाप फौत हो जाते तो यतीम बच्चों के लिए क्या करते, अगर वो खूबसूरत होती तो फिर उनसे पहले निकाह करते, जमाने जहलियत में महर वगैरह नहीं देते, और अगर खूबसूरत नहीं होती तो किसी और से भी निकाह नहीं करने देते और खुद भी निकाह नहीं करते, क्योंकि अगर किसी और से निकाह करते तो वो मीरास वगैरह जो है ना घर से बाहर जाता। इसी तरह रोकते। कुरान ने आकर कहा फला ताज़ुलुहुन्ना, औरतों को निकाह से मत रोको। एक औरत 10-10 मर्द के साथ जो है ना निकाह करती एक वक्त में, और फिर उसमें निकाह का बच्चा अगर पैदा होता तो उसके दो तरीके, या तो औरत जिस मर्द के ऊपर हाथ रखती, या ये होता कि काफी शनास आदमी आता वो बताता कि इस बच्चे के फलाने के साथ शक्ल मिलती है, मजबूर होता उसको कबूल कर। इस्लाम ने आकर कहा कि एक औरत एक मर्द के साथ शादी कर सकती है, कई मर्दों के साथ नहीं। इसमें तो बेहयाई है, और इसमें इफ्फत और पाकदामनी नहीं है, और इसमें नसब जो है ना महफूज नहीं होता है। इस्लाम ने औरत को हुकूक दिए, वलहुन्ना मिस्लुल्लज़ी अलैहिन्ना बिल मारूफ, कि जैसे मर्दों के हुकूक है इसी तरह औरतों के भी हुकूक है। आज जो इस्लाम के ऊपर उंगलियां उठाते हैं उनको पता नहीं है कि तुम्हारे दीन ने औरतों को क्या दिया, कुछ भी नहीं दिया। जमाने जहलियत में ईसाई लोग जब औरतें अय्याम हैज में होते तो उसके साथ हम बिस्तरी करते, और यहूदी उनसे दूर रहते, उसको अपने घर में भी नहीं रहने देते, उनके हाथ का खाना पीना और उसके कपड़े इस्तेमाल नहीं करते अगर उसके हाथ के धोए कपड़े होते। जब अय्याम माहवारी से पाक हो जाती फिर उसको घर में घुसने देते। हमारे मुल्क पाकिस्तान चतराल में एक इलाका है बम्बुरेट, 10 साल पहले मैं गया था, किसी तिजारत के सिलसिले में गया था। वहां पर एक इलाका है और उस इलाके में एक बड़ा सा मकान बनाया हुआ, कोठी बनाया हुआ है, और उसमें दूर दराज से औरतें अय्याम माहवारी वहां पर उसमें गुजारते हैं। बाकायदा उसमें बाहर लिखा हुआ है जो आदमी अंदर दाखिल होगा 50,000 रुपए जुर्माना। अभी तो ज्यादा होगा, उस वक्त 50,000 बहुत कुछ थे। तो वो खुद अपने आप कलाशी बोलते हैं, खुद काफिर होते हैं, खुद अपने आप को काफिर कहते हैं। तो उनके अंदर अभी भी ये रवाज है। अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम आया तो इस्लाम ने कहा इस्नऊ कुल्ल शैइन इल्ला निकाह, औरतों के साथ अय्याम माहवारी में सब कुछ करो लेकिन जिमा नहीं कर सकते, हम बिस्तरी नहीं कर सकते। उनके हाथ का खाना खा सकते हो, वो भी पाक है। वो अगर आटा गूंदे तो वो भी पाक है, रोटी पकाए तो वो भी पाक है। उसके साथ एक घर में रह सकते हो, कमरे में एक चारपाई पर रह सकते हो। उसको जो तुम मनहूस मत समझो, नापाक न समझो। वो तुम्हारे जिस्म के साथ उसका जिस्म लग जाए तो वो नापाक नहीं है। इस्लाम ऐसे मुसावात का दर्ज देता है, ऐसे पाकदामनी का दर्ज देता है। इस्लाम ने औरत को जो मुकाम दिया किसी शरीयत, किसी मजहब, किसी दीन में भी नहीं है। बल्कि आज भी हिंदुस्तान में औरतों को, जो औरत का शौहर फौत हो जाता है और उस औरत को उसके साथ जला दिया जाता है जिंदा। और यहूदी तो और ईसाई और गैर मुस्लिम वो तो औरत को जो है ना कुत्तिया का जो है ना दर्जा भी नहीं देते। उसने क्या किया, नाम तो ये दिया कि औरतों के हुकूक, ये तरक्की है। बल्कि आप यूरोप में जाके देखो तो औरतें जो है ना उनके सड़क के ऊपर खड़े होकर उनके गाड़ियां साफ करते और अपनी शहवत को पूरा करने के एक जरिए समझते हैं। बस इसको शहवत पूरा करो और इसको फिर फेंक दो। इस्लाम ऐसा नहीं कहते। इस्लाम कहता है कि औरत को चार दीवारी में रहना चाहिए और इसको घर का मलका बनाते हैं। औरत को मलका कहते हैं। अगर ये औरत जिस शक्ल में भी होती है और ये उस औरत को मुकाम दिया गया है, चाहे वो औरत बेटी की शक्ल में है, चाहे वो बहन की शक्ल में है, चाहे वो बीवी की शक्ल में है, चाहे वो मां की शक्ल में है। ये औरतों के 4 दर्जात है। सबसे पहले जो औरत पैदा होती है तो बच्ची अगर पैदा होती है
तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया जिस औरत का पहला बच्ची पैदा हो जाए तो वो बड़ी खुश नसीब होती है, वो बड़ी खुश नसीब होती है, रहमत वाली होती है, बरकत वाली होती है। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया जिसकी बच्ची पैदा हुई और उसने उसकी कफालत की, अच्छी तालीम दी, तरबियत किया, मैं और वो जन्नत में ऐसे इकट्ठे होंगे। 2 उंगलियों के इशारा किया। बेटी आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल्लाह की रहमत होती। वाकई लिखा है किताबों के अंदर एक आदमी की 6 बेटियां थी और उसकी 7वीं बेटी, उसने कहा अगर 7वीं बेटी पैदा होगी तो मैं जो है ना उसको कत्ल करूंगा, और बेटा पैदा हो गया तो मैं कुछ जो है उसको नहीं करूंगा। किसी ने ये मशवरा भी दिया। इसने रात को ख्वाब देखा कि मैं जहन्नम में जा रहा हूं किसी गुनाह की वजह से। एक दरवाजे पर जाता हूं तो बेटी खड़ी होती, आड़ होती है, मैं बच जाता हूं। दूसरे की तरफ मुझे फरिश्ते लेके जाते घसीटते, दूसरी बेटी खड़ी होती है। 6 दरवाजों पर 6 बेटियां, अलग अलग दरवाजे। 7वें दरवाजे पर जाता हूं तो जहन्नम के दरवाजे पर कोई आड़ नहीं होता है। तो जब सुबह उठता है तो बड़ा परेशान हो जाता है, तो फिर ये सोच लेता है कि ये जो बेटी है ये जहन्नम से आड़ का जरिया बनती है, लिहाजा वो इरादा तरक कर देता है कि मेरी बेटी पैदा होगी तो मैं उसको कत्ल नहीं करूंगा। तो बेटी तो अल्लाह की रहमतें होती है। और जब माँ बाप बूढ़े जवानी में भी माँ बाप की खिदमत करती है, बचपन में भी माँ बाप की खिदमत करती है, और माँ बाप के लिए परेशान होती है अगर वो बीमार होते हैं। और जब बुढ़ापा आ जाता है तो अगर जिसकी बेटियां नहीं होते तो कहते काश मेरी बेटी होती, मेरी खिदमत करती। और अगर ये औरत बहन की शक्ल में होती है तो इसको भी अल्लाह पाक ने एक मुकाम दिया। वो भाई के लिए गमख्वार होती है, दस्तरखान पे अपने मुंह का नवाला अपने भाई के लिए रखती है और अपनी कुर्बानियां देती है, और भाइयों के लिए जो है ना हर चीज को कुर्बान करती है। बल्कि खुद अच्छे कपड़े नहीं पहनते कि भाई मेरे छोटे भाई, बड़े भाई जो है ना वो पहन ले, और भाइयों के लिए परेशान होता है। हज्जाज बिन यूसुफ के बारे में एक वाकया नकल किया गया है तारीख की किताबों में कि उसने 3 मर्दों को पकड़ा। जब उसको सामने लाया गया वो बड़ा जालिम था, लोगों को कत्ल करता था। तो किसी ने कहा इसके साथ एक औरत भी है, तो उसको भी लाया गया। तो उस औरत ने बड़ी सिफारिश की कि मेरे इन सबको छोड़ दीजिए, मैं सिफारिश करती हूँ, मैं दरखास्त करती हूँ, रो रही थी। उसने कहा अच्छा एक बात है कि इन तीनों में से एक की इजाजत दूंगा, एक को मैं छोड़ूंगा, 2 को मैं कत्ल करूंगा, बताओ किसको जो है ना छोड़ू। एक उसका बेटा था, एक उसका शोहर था, एक उसका भाई था। उसने सोचा अगर मेरे शोहर का नाम तो शेर तो जगह में कोई और शोर कर लूंगा, शोर तो थोड़ा है। और बेटा, उसने कहा अगर बेटे के बारे में कहता तो मैं शादी कर लूंगा, कोई और मुझे अल्लाह पाक बेटे देगा। भाई के बारे में सोचा, भाई तो मेरे माँ बाप दुनिया में नहीं है, माँ बाप से तो यही मेरे भाई पैदा हुआ है, और तो पैदा नहीं हो सकते, लिहाजा भाई नहीं मिल सकता है। तो भाई की इसने सिफारिश की। हज्जाज बिन यूसुफ ने कहा तुमने भाई का इंतखाब क्यों किया? तो उसने यही जवाब दिया, उसने कहा मैंने तीनों को छोड़ दिया। तो बहनें ऐसे गमख्वार और हमदर्द होती है। अगर यही औरत बहन की शक्ल में होती तो अल्लाह पाक ने इसको रहमत करार दिया, और अगर ये औरत के बीवी की शक्ल में इसका तीसरा दर्जा है, ये बड़े होकर जाकर किसी की बीवी बनती है, तो इसको भी अल्लाह पाक ने एक मुकाम दिया। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया खैरुकुम खैरुकुम लिअहली व अना खैरुकुम लिअहली, तुम में से बेहतरीन आदमी वो है कि जो अपने घर वालों के साथ अच्छा सलूक करे, और मैं घर वालों के साथ अच्छा सलूक करता हूँ। आप अलैहिस्सलाम ने बेशुमार मौके पर औरतों के साथ अच्छा सलूक करने का हुक्म दिया। इस्लाम औरत के हुकूक को जो है ना जाहिर करता है, लेकिन अगर हम मुसलमान उनके ऊपर जुल्म सितम करते तो ये हमारी गलती है, इस्लाम की गलती नहीं है। इस्लाम ने एक मुकाम दिया, वलहुन्ना मिस्लु लज़ी अलैहिन्ना बिल मारूफ, औरतों की भी ऐसे हुकूक है जैसे मर्द के हुकूक है। एक सहाबी ने कहा रसूलल्लाह मेरे ऊपर मेरी बीवी की क्या हुकूक है? आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया जो खुद खाते हो बीवी को भी खिलाओ, जो खुद पहनते हो जिस तरह अच्छे लिबास बीवी को भी पहनाओ। अगर हम खुद शिनवारी करते हैं तो घर में दाल बीवियों को खिलाते हैं तो ये ना इंसाफी है। जो खुद हम अच्छे खाने खाते हैं तो घर वाले को भी जो है ना अच्छे खाने खिलाने चाहिए। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया ला तज़रिबिल वज्ह, चेहरे पर मत मानो, उनको ताना मत दो। तो इस्लाम ने औरत के हुकूक बयान किए और औरत को मुकाम दिया, और औरत के लिए आसान से काम बताया। मर्द के लिए तो जिहाद का हुक्म है, मर्द के लिए तो जनाजे का हुक्म है, मर्द के लिए तो तीमारदारी का हुक्म है, मर्द के लिए तो कमाने का हुक्म है कि सब्र करे, दूर दराज इलाके में जाए। लेकिन औरत के लिए चंद काम करने, जब ये काम करेगी तो अल्लाह पाक उसको जन्नत में दाखिला देगी। फरमाया अलमरअतु इज़ा सल्लत खम्सहा, वो औरत जो 5 वक्त की नमाज पढ़े,
वह सोमत शहरा, और रमजान के महीने के रोजे रखे, वह अहसन फर्जा, और अपनी शर्मगाह इज्जत नामूस की हिफाजत करे, वह अतात बालहा, और अपनी शोर की इताअत करे, ये 4 काम करे, फलतदखुल मिन अय्यि अब्वाबिल जन्नति शात, तो जन्नत के जिस दरवाजे में चाहती है दाखिल हो जाए। ये जो सवाल किया जाता है कि औरत को नाक़िसात अक्ल व दीन का, दीन की कमी नहीं बल्कि इनके लिए इबादत मुख्तसर किया, इसका मकसद ये है कि मुख्तसर इबादत करेगी, लेकिन जो मर्द ज्यादा इबादत करेगी उसके मुकाम, उसके मुताबिक उसको अजर मिलेगा। एक हदीस के अंदर आता है कि जो औरत घर की काम काज करती है, घर को संभालती है, उसको मुजाहिदीन के बराबर दर्जा मिलता है, सवाब मिलता है। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया अय्युमा इमरातिन मातत व ज़ौजुहा नाराज़िन दखलतिल जन्नह, हर वो औरत जो मर जाए, इस हालत में मर जाए कि ईमान की हालत में हो और उसका शौहर उससे राजी हो, तो जन्नत में दाखिल होगी। औरत के लिए तो बहुत आसान है, तो शरीयत औरत को मुकाम देती है, एक दर्जा देती है। अगर यही औरत, आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अल मरअतु राइयतुहा फी बैति ज़ौजिहा, ये औरत अपनी शौहर के घर में निगरान है, ये मलका है, ये वजीर दाखिला है, उससे उसके बारे में पूछ होगी, बच्चों की तरबियत के बारे में, बच्चों की तालीम के बारे में। तो शरीयत ने दोनों की हुकूक वाज़ेह किए। और यही औरत अगर माँ की शक्ल में, इसका अगला चौथा दर्जा ये है कि ये फिर माँ बन जाती है, इसकी औलाद होती है। और आप अलैहिस्सलाम ने उसके बारे में फरमाया अल जन्नतु इन्नल जन्नत तहत अक़दामिल उम्महात, कि जन्नत माँ के कदमों के नीचे होती है। इतना बड़ा मुकाम दिया। और अगर कोई बच्चा माँ को एक निगाह, रहमत की निगाह से देखे, तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया इसको हज और उम्रे का सवाब मिलता है। एक सहाबी नजर की हालत में थे, उनकी नजर की लंबी हदीस है, नजर की हालत में थे, रूह कब्ज भी हो रहा था। आखिरकार नबी अलैहिस्सलाम आए, मालूम हुआ कि इसकी वालदा जिंदा है। वालदा के पास जाते हैं, वालदा से कहते हैं कि भाई क्या मसला है। वो वालदा उससे नाराज होती है। आप अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि इसको माफ कर दे वरना ये जहन्नम की आग में जलेगा। वो कहती कि नहीं माफ करूंगी। आपने फरमाया लकड़ी ले आओ, मैं उसको जलाता हूँ। उन्होंने कहा कैसे जलाओगे, ये तो मेरा बेटा है। तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया जहन्नम की आग में जलेगा तो इससे बेहतर है कि इधर जले। तो उसने फौरन कह दिया कि मैंने उसको माफ कर दिया। इसका यह कहना था कि उस सहाबी ने कलमा पढ़ लिया। तो माँ को तो ऐसे बड़ा मुकाम है। बनी इस्राइल में एक आदमी था, माँ का बड़ा फर्माबरदार था। अल्लाह पाक ने उसको दुनिया भी दिया कि जिस वक्त वो गाय का वाकया सूरह बकरा के अंदर इसकी तफसीर है कि उस गाय के वजन के बराबर बनी इस्राइल ने उसको सोना दिया, तो तब उसने वो गाय लिया। तो रिवायत के अंदर आता है कि वो माँ का फर्माबरदार था। तो ये औरत अगर माँ की शक्ल में होती है तो अल्लाह पाक ने उसको मुकाम दिया कि एक दफा भी देखोगे तो हज और उम्रे का सवाब मिलेगा। और मैं तो ये अक्सर कहा करता हूं कि ये दुनिया भी औरतों का है और जन्नत भी औरतों का है। अगर ये औरत बच्ची की शक्ल में है तो माँ बाप उसकी तरबियत करते हैं, माँ बाप उसका ख्याल करते हैं, हर किसी से लड़ता है और मेहनत मजदूरी करता है, मुशक्कत बर्दाश्त करते हैं, गर्मी सर्दी को बर्दाश्त करते हैं। बेटियों के लिए हर वो चीज लाते हैं जो बेटियां चाहती हैं, अच्छे अच्छे कपड़े, अच्छे खिलौने। और ये जब बहन की शक्ल में होता है तो भाई जो है ना उसके लिए सब कुछ कुर्बान करते हैं, अपना तन मन जन लगा लेते हैं। और ये फिर अगर बीवी की शक्ल में होता है तो फिर उसके लिए खामन दिन रात मेहनत मुशक्कत और तकलीफें बर्दाश्त करता है, लोगों की बातें सुनते हैं, लोगों की जो है ना तकालीफ बर्दाश्त करते हैं, लेकिन बीवी के लिए कमा कर लाता है। और ये फिर अगर माँ की शक्ल में होते हैं तो औलाद सब कुछ कमा कर, सब कुछ लाकर माँ के कदमों के नीचे निछावर कर देते कि जो कुछ कहती है तो हम करेंगे। तो औरत के लिए तो इस दुनिया में सारा दुनिया उसी का है। अल्लाह पाक ने फरमाया मन आमिल सालिहन मिन ज़करिन औ उन्सा व मुमिन फलनुहयिन्नहु हयातन तय्यबा, कि जो भी नेक औरत या मर्द जो भी नेकी करेगा हम उसको पाकीज़ा जिंदगी देंगे। तो औरत के लिए तो दुनिया में ये पाकीज़ा जिंदगी है। और अगर ये औरत नेक हो तो आसमानों से उसके लिए फरिश्ते जन्नत का कफन लेके आती है, जिब्राइल अमीन आते हैं, मलकुल मौत होते, फरिश्ते उनके इस्तकबाल के लिए आते हैं। और जब इनका रूह कब्ज किया जाता है तो ऐसे आसानी से जैसे आटे से बाल को निकाला जाता है। और मलकुल मौत जिब्राइल को वो रूह देती है। और जब वो जाते हैं तो एक फरिश्ता दूसरे फरिश्ते लगातार आसमानों तक फरिश्ते पूछते ये कौन है, तो उसके अच्छे नामों के साथ उसको पुकारा जाता है। आसमानों पर जाते तो आसमान का दरवाजा खटखटाया जाता है, तो फरिश्ते पूछते हैं ये कौन है, जो अच्छे नाम है उसके साथ उसको जवाब दिया जाता है ये फलानी औरत है। इस तरह मर्द के लिए भी फिर अल्लाह के अर्श के सामने जब जाता है अल्लाह पाक इसको कहते हैं इसकी रूह को इल्लीन में रख दो। और ये जब जन्नत में जाती है
तो जन्नत भी उसका। जन्नत में सारे मजे। अब एक मॉडर्न किस्म की, जिंदीक किस्म की औरतें, मुल्हिद किस्म की औरतें खड़ी हो जाती है और कहते कि जन्नत तो मर्दों की आयशी की जगह औरतों के लिए क्या मिलेगा। तुम्हें क्या पता है, तुम्हें औरत के मुकाम पे क्या पता है। जन्नत भी सारे के सारे औरतों के लिए, मर्द के लिए ठीक है, वहां पर हूरे हैं, लेकिन मर्द किसको चाहते हैं। अल्लाह पाक ने इंसान के, अल्लाह पाक को तो सब कुछ इल्म है। मर्द हर वक्त कहते हैं कि बस मेरी दूसरी शादी, दूसरी, मर जाता है, पांव कब्र में होता है, दांत गिरे होते हैं, फिर भी कहते हैं मैंने दूसरी शादी करना है। शादी जो उसके नसीब में होता है वही होता है, लेकिन वैसे मुंह मिटा करने के लिए वक्त गोल गोल कहता है। लेकिन जन्नत में उसके अल्लाह पाक ख्वाहिश पूरी करेंगे, उनको हूरे देंगे। आप देखो, मर्द के लिए एक ये चीज है, औरत के लिए क्या है। औरत क्या चाहती है, औरत सरदारी चाहती है, औरत हुस्न चाहती है, औरत बर्तने चाहती है, कपड़े चाहते हैं, और औरत क्या चाहती है, मोहब्बत चाहती है, और ये खूबसूरती चाहती है। ये सारे की सारी चीजें औरतों को जन्नत में मिलेगी। औरत यहाँ पर हर वक्त लड़ती है शौकन के साथ और नन के साथ, हर किसी के। भाई 2 औरतें हैं तो वो भी कहते हैं बस मैं सरदार हूं, 10 औरतें हैं तो वो भी कहते हैं मैं सरदार हूं। तो ये जन्नत में अल्लाह पाक इसको हूरों का सरदार बनाएगी। 72 उरे होंगे एक मर्द के लिए, लेकिन उसकी सरदार ये होगी, इसकी हुक्म चलेगा। ये हर वक्त खूबसूरती चाहती है, चाहे छोटा ब्रुश है या बड़ा ब्रुश है, उसके साथ हर वक्त होता है और लगा होता है। चाहे गाड़ी में जा रहे, चाहे घर में, जब भी मौका मिलता है वो मेकअप शेकअप करते, खूबसूरती को जाए। अल्लाह पाक ने तो उसको कहा पाकीज़ा रूह की पाकीज़गी इख्तियार करो, हम आपको जन्नत में खूबसूरती देंगे। जन्नत में कैसे खूबसूरती होगी। हदीस पाक में आते कि जन्नती औरत वो इतनी खूबसूरत होगी, युरा सुक़ुहुन्ना मिन वराइल, कि उसके जो गोश्त है, गोश्त के अंदर जो हड्डी है, हड्डी के अंदर जो गूदा है, वो गूदा इतनी खूबसूरत होगी कि गूदा बाहर से नजर आ रहा होगा। जिस वक्त वो पानी पिएगी तो ये अलग से पानी उतरेगा तो नजर आ रहा होगा। वो औरतें इतनी खूबसूरत होगी तो उन औरतों की ये सरदार होगी, ये कितनी खूबसूरत होगी। हदीस पाक में आता है कि अगर औरत के दुपट्टे का एक हिस्सा भी दुनिया में जाहिर हो जाए तो ये मशरिक से लेकर मगरिब तक पूरे जहान को रोशन कर दे। एक रिवायत के अंदर नाखून का जिक्र आता है, एक रिवायत के अंदर आता है कि अगर वो टूट दे और ये जो जमीन के अंदर जितने भी समंदर कड़वे हो जाए सारे मीठे हो जाएंगे। तो ये जन्नत की औरत कितनी खूबसूरती होगी, तो इसकी जो सरदार होगी कितनी खूबसूरत होगी। औरतें कपड़े चाहते हर वक्त कहते हैं बस मेरे कपड़े ज्यादा हो। एक ऊँट को 70 जोड़े, बल्कि 70 हजार भी आए तो ये जो उसकी सरदार होगी उसको कितने जोड़े मिलेंगे। और बर्तन हर वक्त जो है ना लगी होती है घर में कि बर्तन हो, हाँ सोने चांदी के बर्तन तो यहाँ पर मना है। अल्लाह पाक ने उसकी ख्वाहिश को जन्नत में पूरा किया, उसके लिए सोने के बर्तन होंगे, चांदी के बर्तन होंगे। औरत मोहब्बत के, मुझे शोर के मोहब्बत 70 साल हो जाते, कहते शोर ने मोहब्बत मेरे साथ की नहीं। पत्नी औरतें मोहब्बत किस चीज को कहते हैं। ये मोहब्बत अगर तुम चाहते हो कि नजर आए तो ये तुम्हारी ख्वाहिश जन्नत में पूरा होगा। अल्लाह पाक जन्नती आदमी का जो मोहब्बत होगा वो जन्नती औरत के लिए वो उसके बिल्कुल सामने कर देगा, उसके दिल में जो मोहब्बत होगा नजर आएगा। और दुनिया के अंदर तो ये हर वक्त जो है ना इसका नाक बहता है, हर वक्त महीने के अंदर माहवारी तो जरूर ही होती है। हाँ हदीस पाक में आता है कि जन्नती औरत उसको न नाक बहेगा, न उसके तूक होगा, न उसको माहवारी अय्याम हैज होगा, वहां ऐसे पाक साफ होंगे। तो और तुम्हें क्या चाहिए। जब जन्नती औरत जन्नती हूरों की सरदार होगी, वहां पर इसकी सदारत चलेगी, वहां इसकी चुदरात चलेगी और वहां खूबसूरती भी इसको मिलेगी और पूरा जन्नत इसको होगा। तो और उसके लिए क्या चाहिए। हाँ मर्द के लिए कि हूर है वो तो उसकी गिलमान है। एक रिवायत के अंदर आता है कि एक जन्नती औरत के लिए 70 हजार गुलाम होंगे, खिदमतगार होंगे। तो अल्लाह पाक ने औरत के लिए दुनिया में भी मुकाम रखा है और आखिरत में भी मुकाम रखा है। हमें एहसास कमतरी का शिकार नहीं होना चाहिए। ये जो गैर दीन लोग हैं ये इस्लाम से लोगों को मुतनफर करते हैं। इस्लाम ने जो मुकाम औरत को दिया किसी और दीन में नहीं है, किसी और मजहब में नहीं है। अल्लाह ताला हम सबको इस पर अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए और इस्लाम को हक और सच दीन मानते हुए इस पर चलने की तौफीक नसीब फरमाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।